हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पढ़ लिए ना, समझो तीनों का सभी का अलग अलग खंड में है। सभी वीडियो को आप लोग को देखना है अंत तक, है ना, ताकि आप लोग सभी को अच्छे से कर पाओ। हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है सभी को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो एक बात आप लोग याद रखना कि आपको बेहतर रिजल्ट के लिए दुनिया से नहीं खुद से लड़ना पड़ेगा, है ना। इन बातों को याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपकी आदतों के पीछे मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई को आदत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपकी पढ़ाई को में एकदम से जान डाल देगा उसमें। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद से आप लोग का जो तैयारी है वो एकदम लेवल वाली हो जाएगी, मतलब अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़ लिए सामाजिक विज्ञान। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिए होंगे सामाजिक विज्ञान को। लगभग 80% स्टूडेंट का हो गया होगा तैयारी। तो ये हुआ हो चाहे नहीं हुआ, यदि आप एग्जाम के दिन भी पढ़ने वाले तो इन क्वेश्चंस को पढ़ करके जरूर जाना, ताकि आप लोग का अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान पेपर में। ठीक है, भूगोल खंड का देखेंगे, भूगोल खंड में जितने भी पार्ट है सभी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अध्याय वाइज, है ना, मतलब अध्याय 1 अध्याय 2 सभी का देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एंडोसल्फान क्या है ना। तो इसका आंसर आप लोग को अभी से सोच लो वीडियो को रोक करके कि एंडोसल्फान क्या है, हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं करके। सेकेंड क्वेश्चन है संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, कोई दो नवीनीकरण। आप लोग को नवीनीकरण पूछ दिया गया तो आप अनवीनीकरण भी याद रखे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधन के साथ मनुष्य के संबंध किस प्रकार बदलते हैं, इसको कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर है, उस चीज को हम लोग को लिख लेना है। फिर प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अब आप लोग को डाउट होगा सर ये कितने नंबर के लिए क्वेश्चन है ना, तो आपको बता दूं ये 2 नंबर से लेकर के टोटल 6 नंबर वाले क्वेश्चन से सभी चीज इंक्लूड है। और एक बात और, यदि आप लोग को 6 नंबर के लिए अलग से क्वेश्चन चाहिए, 5 नंबर के लिए अलग से क्वेश्चन चाहिए, 4 नंबर के लिए अलग से क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग को उसके वीडियो का लिंक है जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उन वीडियो को देख करके आप लोग सभी क्वेश्चंस को टिक लगा सकते हैं अलग अलग से। उसमें से भी 100% श्योर है कि 6 नंबर का क्वेश्चन उसी में से आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन उसी में से आएगा। और इसमें क्या है, सभी चीज को ध्यान में रख करके उस पार्ट में कितनी चीजें आता है या अभी तक क्वेश्चन आया है सभी को ध्यान में रख करके इसमें बनाया गया है ना। 8, 9 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में अंतर स्पष्ट कर ले। मतलब हम लोग को प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन को क्या बोलेंगे, कृत्रिम संसाधन, उसमें अंतर लिख लेना है। आपको 2 नंबर के लिए भी याद होना चाहिए और 4 नंबर के लिए भी याद होना चाहिए। ठीक है, जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ठीक है, जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्वेश्चंस आ रहा है समझ आप लोग को, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग करते चलेंगे। 10वां भी देख लेंगे, संसाधनों का प्रबंधन क्यों जरूरी है, और संसाधन के प्रबंधन में कोई 2 उपाय आप लोग को याद होना चाहिए। क्लियर। ठीक, अध्याय 2 की बात कर लेते हैं। अध्याय 2 में हम लोग का क्या है, कृषि वाला चैप्टर देख लेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण से देना है कि आप लोग का कौन सा, मतलब जायद फसल को कब बोया जाता है और क्या क्या फसल बोया जाता है। ठीक है, रबी को कब और क्या क्या फसल बोया जाता है, इस तरीके से हम लोग को विवरण दे देना है। 12वां क्वेश्चन की बात करें तो भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि पर एक टिप्पणी लिखना है। इसमें 2 चीज है ना, 2 नंबर भूमंडलीकरण का मिलेगा, 2 नंबर है भारतीय कृषि का मिलेगा। क्लियर है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप लोग का एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो पाए और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग फिर से दोबारा रिवीजन करके जा सके बोर्ड एग्जाम के दिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, हम लोग को 100 क्वेश्चन देखना है, इसलिए आप लोग अभी से वीडियो को या तो फास्ट करके देख लो, हर पॉइंट को ध्यान से देखना सुनना बहुत जरूरी है आप लोग को। फसल चक्र या सस्यावर्तन किसे कहते हैं, 14 दे रहा है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, और 5वां बोल रहा है कृषि नहीं होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कृषि ही नहीं हुआ, कोई खेती ही नहीं किए किसी भी चीज का, तब क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसको अपने शब्दों में हम लोग को लिख लेना है। एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको इसी तरीके से यूजफुल कंटेंट आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग को नए हैं तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, बट आप चैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं। 10th क्लास के लिए लगभग सभी चीजें आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख चुके हैं। 16, 17 आपकी स्क्रीन पर है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है,
17 क्या बोल रहा है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण क्या है, इन चीजों को हम लोग को लिख लेना है। क्लियर। अध्याय 3 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। अध्याय 3 में क्या बोल रहा है, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकीकरण। इसके क्वेश्चन है हम लोग का कुछ सभी को देख लेते हैं। प्रश्न 18-19, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, किसको हम लोग औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं। भारत के 2 औद्योगिक प्रदेश के नाम लिखना है। कौन कौन सा 2 औद्योगिक प्रदेश है उसका नाम लिख दीजिए आप लोग। 19वां क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत में कोयला उत्पादन का विवरण दीजिए। हम लोग को इस तरीके से देना है कि कोयला उत्पादन कितनी होती है, कहाँ होती है और कैसे उसका यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ भेजा जाता है, सब चीज हम लोग को डिटेल दे देना है। क्लियर। फिर 20वां 21वां 22वां 23वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहे हैं, ई कॉमर्स किसे कहते हैं। 21वां बोल रहा है 2 धात्विक खनिजों के नाम लिख लेना है। अधात्विक भी खनिज आप लोग याद रख लीजिए भाई। ई नीलामी का अर्थ क्या होता है। और 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न शब्दों का पूरा नाम लिखिए। जैसे बाल्को का पूरा नाम क्या होता है, हाल का पूरा नाम क्या होता है, HMT का पूरा नाम क्या होता है और HTL का पूरा नाम क्या होता है। आप लोग को इनका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं होगा तो अभी जाइए बुक में तुरंत देख लीजिए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से हो, है ना, आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो 24वां क्या बोल रहा है, उत्खनन में कौन सी समस्याएं होती है। 25वां क्या बोल रहा है कि नई औद्योगिक नीति के 2 प्रभाव को लिखना है हम लोग को। औद्योगिकीकरण से कौन कौन से फायदे हैं इसको हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब रोक करके देखो वीडियो, यही से आंसर जितना क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आप लोग करो। 1 घंटे में आप लोग को 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। वीडियो को रोको, आंसर आता है कि नहीं आता अभी मन में रिवाइज कर लो। ये बेस्ट तरीका। अब सिर्फ देख रहे या वीडियो क्लिक कर लिए बाद में देख लेंगे, ऐसा छोड़ोगे तो ये साइंस सोशल साइंस जो है आपको छोड़ देंगे, ठीक है। इन बातों को याद रखेंगे। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए सभी क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत मेहनत किए वो तो उसमें रंग यही लाएगी। यही सब क्वेश्चंस है आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताना है हम लोग को। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है, ठीक है। और 32वां बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, इसका कारण लिख लेना है। 33वां बोल रहा है जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इस चीजों को लिखना है। ये सभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन से याद रखेंगे, ठीक है। अब और आप लोग को अलग से देखना है तो देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। उससे आप लोग को पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन 4 नंबर है, क्योंकि इसमें सब चीज इंक्लूडेड है। तो कौन 2 नंबर का कौन 4 नंबर का मे भी आपको पता ना चले, बट सबको पढ़ना है, क्योंकि किसी को भी 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, किसी को भी 4 नंबर के लिए। बट आप लोग को एकदम से कंफ्यूजन है तब जरूर देखें उन वीडियो को, ठीक है। ठीक, लिंगानुपात किसे कहते हैं देख लेंगे। अब आ गया हम लोग का इतिहास खंड। एक खंड का हुआ टोटल आप लोग का कितना क्वेश्चन तैयारी हो गया देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। कितना 34 क्वेश्चन तैयारी हो गया है ना। 34 से आप लोग का लगभग इतना में पास हो गए हो। अब यहां से एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे हम लोग। इतिहास खंड से अध्याय 5 प्रथम विश्व युद्ध ठीक है, 2 क्योंकि अब में है तो ये 35वां बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ, कारण परिणाम सब चीज याद रखेंगे। वर्साई की संधि किन किन राज्यों के मध्य हुई थी, प्रमुख शर्तें कौन कौन सी वर्साई की संधि उसको लिख लेना है आप लोग को। औद्योगिकीकरण और विश्व युद्ध में क्या संबंध था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, ठीक है, सभी को याद रखेंगे। विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखना है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उनके किसी 2 सिद्धांतों को लिख लेना है हम लोग को। क्लियर। परिणाम भी याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का। अध्याय 6 2 विश्व युद्धों के बीच की रूसी क्रांति और महाबंदी, इसके क्या क्या प्रश्न बनते हैं भाई देखते हैं। किसी गांव या शहर के गरीबों के हितों की व्यवस्था के लिए क्या क्या करना होगा। 42वां क्या बोल रहा है, लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या स्थान है, ठीक है। 43वां 44वां 45वां आपकी स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और सबसे अच्छा चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग इसी वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस करते चलिए। वीडियो को रोक लो, क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता है अभी से ही चेक कर लो ना भाई। नहीं आता है तो तुरंत बुक में जाओ, पढ़ो, अपने नोट में देखो और उसको फिर वीडियो से आगे बढ़ो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करते चलेंगे और साथ ही साथ, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है ना। 46वां क्या बोल रहा है, आर्थिक मंदी के दौर में वस्तु की कीमतें क्यों घट जाती है या इसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या महत्व है। 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है।
हिटलर की विदेश नीति को समझा देना है हम लोग को। फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या अंतर है उसको लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करना है और परिणाम भी आपको याद रखना है। इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिख देना है हम लोग को, ठीक है। आप लोग को देखते चलिए भाई सभी को। अभी तो हम लोग का 50-50 हुआ है, आधा क्वेश्चन में पहुंचे हैं ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिए और क्यों दिए। 53वां बोल रहा है जर्मनी की जीत का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग को याद कर लेना। आप लोग सोचते चलिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। वीडियो को रोक रोक कर देखो, एक साथ नहीं देखने आप लोग को, तैयारी करते चलो डायरेक्ट। अब टाइम कम है हमारे पास, है ना। मुसोलिनी ने इटली में कौन सी पार्टी बनाई थी। 1943 में बंगाल की अकाल का क्या कारण था। सभी क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। अध्याय 8 आपकी स्क्रीन पर है, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध, ठीक है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी बनते हैं सभी को देखेंगे। परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अंतर है। इन चीजों को आप लोग को अभी से पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। वीडियो को रोक रोक कर देखिए। 58 भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था, ठीक। 59वां बोल रहे हैं उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका थी, सभी को आप लोग को कर लेना है। 61वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, परमाणु बम से होने वाले नुकसान के बारे में लिखो। शीत युद्ध क्या है, किन किन देशों के मध्य हुआ था, इन चीजों को लिख लेना है, ठीक है। ये तो हुआ हम लोग का टोटल 62 क्वेश्चन। अब आ गया हम लोग का राजनीति विज्ञान, ठीक है। 3 खंड होता है, भूगोल पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए, अब किसकी बात आती है, राजनीति के बारे में आते हैं। तो इसको देख लेते सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। अध्याय 9 से आप लोग अध्याय 9 से भारत के संविधान का निर्माण, इससे आप लोग क्वेश्चंस देख पा रहे हैं। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखना है, संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, इन सभी चीजों को आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। 66वां 67वां आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए। हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है, ठीक है। अध्याय 10 की बात करें तो संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार नामक पाठ से 68वां क्वेश्चन है, किसके पास संप्रभुता होती है, संप्रभुता, ठीक है, क्योंकि ये किससे लिया गया है, अब प्रस्तावना से, है ना। 69 शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सभी का आंसर देखते चलेंगे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते चलिए। इस वीडियो के साथ साथ आपको रिवीजन भी होना चाहिए और आपका तैयारी भी 100% होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एकदम तबाही मचा देने वाले क्वेश्चंस है ना। 70वां संसद का न्यायिक काम क्या है, इसके कार्य, संसद का कार्य लिख लेना है। भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कर लेना है, ठीक है। इसी तरीका से भारत का राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति का लिख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है, प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति, इन सभी चीजों को याद रखेंगे। जो जो एक्स्ट्रा चीजें बोल रहा हूँ उन सभी चीजों को भी इंक्लूड करेंगे आप लोग, ठीक है। 11वां स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। इस पार्ट से हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालना है हम लोग को। 76वां दिख रहा है, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है। हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता है, इस चीजों को लिखना है। लोकतंत्र में बहुदल प्रणाली महत्वपूर्ण क्यों है। 79 बोल रहा है, पंजाब और असम आंदोलन पर प्रकाश डालना है हम लोग को, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को करते चलिए प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। लोकतंत्र में जन सहभागिता, प्रश्न 80वां बोल रहा है, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 81 महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण लिखे। और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अपने स्कूल ग्रुप्स में हो गया या बाकी जहां पर भी हो आप लोग शेयर कर सकते करो, क्योंकि आपकी वजह से क्या पता किसी की तैयारी हो जाए और उनका भी अच्छे से परसेंट बन जाए, ठीक है। वैसे तो करते कम है, नहीं करो, ठीक है, क्या करोगे, है ना। 83 राजनीतिक दल और दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र में संगठन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अध्याय 13 आ गया, इसमें भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, सामाजिक आंदोलन क्या है, कोई एक सामाजिक आंदोलन के बारे में हम लोग को लिख लेना है।
सूचना के अधिकार में मिलने वाले 3 लाभ, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किनसे निर्णय हुई, कैसे हुआ, कब हुआ, सभी चीज को याद रखेंगे। शांति आंदोलन से क्या आशा है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या था, विकास की समझ है, ठीक है। पाठ का नाम महिला शिक्षा विकास के उत्तम उपाय क्या हो सकता है। 91वां बोल रहे गांव के विकास के लिए 2 लक्ष्य लिखे। गांव का विकास कैसे हो सकता है, उन चीजों को लिखना है। देश की विकास का सूचक क्या है, हम लोग को देश विकास कर रहा है कैसे में हम लोग को पता चलता है ना, तो उस चीजों को लिखना है। विकास को मापने की संकेतक क्या होता है, विकास को कैसे मापा जाता है, वहाँ की शिक्षा के हिसाब से नापते हैं कि वहाँ की कमाई के हिसाब से नापते हैं, क्या के हिसाब से नापते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास का आधार क्या हो सकता है। अध्याय 15 मुद्रा एवं साख। बैंक के 5 कार्य लिख लेना है। मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखना है। 97 क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखना है, ठीक है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग देखते चलिए भाई, क्योंकि वीडियो क्वेश्चन देख लेने से आप लोग पास नहीं हो जाओगे। फिर मेरे को मत बोलना बाद में, आप तो नहीं बोले थे ना, मतलब ये बोलोगे कि आपकी क्वेश्चंस को देखा था लेकिन पास नहीं हुआ। देखने से नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक 100 क्वेश्चन रीड के लिए सर्वाधिक शर्तें। मुद्रा से आप क्या समझते हैं, ये 100 क्वेश्चन। अब बाकी बोनस के क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक्स्ट्रा कुछ 5-6 क्वेश्चन है, सभी को देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या है, साख से आप क्या समझते हैं, बैंकों में खाता के प्रकार क्या है, ठीक है। अध्याय 16 सरकारी बजट और कर निर्धारण। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है, करों के प्रकार को बताना है। बजट क्या है, मूल्य संवर्धन कर क्या है, वेट टैक्स क्या है, आयात और निर्यात में अंतर लिख लेना है। आयकर और उत्पाद शुल्क क्या है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से आप लोग परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो एक ही चीज़ है, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे और उन लोगों का भी तैयारी हो जाए आपकी वजह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।